हे गाइस, वेलकम बैक। आज फिर से लेके आ चुकी हूँ कुछ यूजफुल टिप्स जिसको फॉलो करके आपका लाइफ बन जाएगा बहुत आसान। सो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट इनटू द वीडियो। जब भी हम कोई बर्तन लेते हैं और उस पर अगर फॉइल पेपर लगाना चाहते हैं तो कभी भी वो ठीक से नहीं लग पाता है, क्योंकि हम उसको इस तरह से लगाते हैं जो बिल्कुल गलत तरीका है। तो चलिए आपको बताती हूँ इसको लगाने का सही तरीका। तो जिस भी बर्तन में आपको फॉइल पेपर लगाना होता है उस बर्तन को आप उल्टा कर लीजिए। उसके बाद आप फॉइल पेपर को इस बर्तन के ऊपर रखें और इस तरह से आप चिपकाते जाइए। फॉइल पेपर बहुत ही इजीली चिपक जाता है। इस तरह से करने से आप देखेंगे जो फॉइल पेपर है ना वो बर्तन का आकार ले लेगा, शेप ले लेगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसका शेप आ चुका है। अब इस तरह से हम फॉइल पेपर को जब बर्तन में रखेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है फॉइल पेपर को बर्तन में लगाने का। और जितने भी एक्स्ट्रा फॉइल पेपर है उसको सीजर की मदद से इस तरह से कट कर लीजिए। और इसको कट करने के बाद इसका जो किनारों है, किनारों को भी अच्छे से मोड़ लेना है। और बस इस तरह से तैयार हो जाता है फॉइल पेपर वाला बर्तन। बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है। और फॉइल पेपर से रिलेटेड 2-3 और टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो आपका बहुत ही काम आएगा। जब हम होटल से रोटी वगैरह मंगाते हैं तो रोटी के साथ फॉइल पेपर आता ही है, तो इस फॉइल पेपर को आप ना फेंक के रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉइल पेपर को हम बॉल जैसे बना लेंगे और इस फॉइल पेपर को इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से अगर इसे हम प्रेस करते जाएंगे तो हमारे हाथों में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो उस पर ये प्रेस हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। और इससे अगर आपके कंधों में दर्द वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको इससे ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो जिस तरह से हम हाथों में किए ना, इस तरह से हम पैरों में भी कर सकते हैं। और इसको पैर का तले में इस तरह से देखिए फॉइल पेपर को रगड़ देना है। इससे आपका अगर गोड़ाली में यानी कि हील में अगर दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस फॉइल पेपर बॉल को यूज़ करने के बाद हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम फिर से रीयूज़ करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे चलिए आपको दिखाती हूँ। वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े को धोने के लिए डालते हैं, अगर आपका कपड़ा बहुत ही गंदा है तो आप क्या कीजिए, इस तरह का फॉइल पेपर का 2-3 बॉल कपड़े के साथ डाल दीजिए। साथ ही साथ आप डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि फॉइल पेपर पे जो स्टैटिक एनर्जी होती है जो कपड़े को क्लीन करने में बहुत ही कारगर होती है और उसकी वजह से कपड़े ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप कपड़े को धोए इस तरह से फॉइल पेपर का बॉल बना के आप वॉशिंग मशीन में डाल दिया कीजिए। और जब भी होटल से कोई भी फॉइल पेपर आए तो उसको ना फेंके, इस तरह से यूज़ में लिया कीजिए। जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो साथ ही में हमें टूथब्रश भी कैरी करना होता है। और जब इसको हम बैग में डाल के कैरी करते हैं तो सभी का ब्रश एक ही साथ में इस तरह से मिलने लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है और अनहाइजीनिक भी है। तो इसके लिए एक टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ। इसके लिए हमें फॉइल पेपर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बड़ी ही आसानी से इस तरह से फॉइल पेपर को आप कट कर लीजिए और बस कुछ नहीं करना है। ब्रश का जो मुंह है उसको इस तरह से फॉइल पेपर से कवर कर दीजिए और बस इस तरह से आप ब्रश को कहीं भी कैरी करके लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार होता है ना कि बैग में हम और भी चीज़ कैरी करते हैं, जैसे कि कुछ फूड आइटम भी हम लेके जाते हैं, तो उसके साथ भी ब्रश इस तरह से टच नहीं होगा। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरी अगली टिप है केचप बोतल को लेके। सिर्फ केचप बोतल नहीं बोलूँगी, कोई सा भी बोतल हो सके, ठीक है। कोई सा भी बोतल का लीड अगर गुम हो जाए तो हमें बहुत ही परेशानी होती है ना फ्रेंड्स। बच्चे लोग गुम कर देते हैं या तो फिर धोखे से हम लोग से भी कभी कभी होता है ना, किसी बोतल का लीड गुम हो चुका है तो फिर हम क्या करें। तो इसके लिए भी हम फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इस बोतल का जो लीड है वो हम बनाएंगे। बस इस तरह से फॉइल पेपर आप ले लीजिए और बोतल में इस तरह से फॉइल पेपर को चिपकाते जाइए। और देखिए फ्रेंड्स, फॉइल पेपर इसका लीड का जो आकार है वो ले चुका है, यानी कि एज ए लीड हम इस तरह से फॉइल पेपर को भी यूज कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आइडिया आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताना। तो अगली बार से अगर किसी भी चीज़ों का लीड गुम हो जाए तो फॉइल पेपर की मदद से आप इसका लीड बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि टिप अच्छी लगी है, तो इस टिप के लिए एक लाइक तो बनता है, कर दीजिएगा। मेरी जो अगली टिप है वो है कैंची को लेके। तो कैंची का धार कभी कभी होता है ना कि कम हो जाता है, फिर हम सोचते हैं कि इसको मार्केट में लेके जाएं तो थोड़ा सा अजीब भी लगता है, सिर्फ एक कैंची के लिए हम मार्केट जाएं।
लेकिन हम घर बैठे ही इस कैंची को शार्प कर सकते हैं बस फॉइल पेपर की मदद से। आप ले लीजिए फॉइल पेपर और इस तरह से फॉइल पेपर को कैंची की मदद से कट करिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको कट करना है। या तो फिर आपको लगे कि कैंची का धार बहुत ही कम हो चुका है तो इस तरह से कैंची में इसको रब कीजिए, ठीक है ना। देखिए इस तरह से रब करना है तो आप देखेंगे कैंची का धार बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और अगर आपके पास मेडिसिन का खाली रैपर है तो आप उसकी मदद से भी कैंची को धार दिला सकते हैं। एक्चुअली मेडिसिन का जो खाली रैपर है ना वो भी फॉइल पेपर से ही बनता है। तो जो भी आइडिया आपको अच्छा लगे, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, आप उसी की मदद से फॉइल पेपर को तेज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाली आइडिया भी आपको अच्छी लगी है। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल या तो फिर यूज़फुल लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं यानी कि मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।